हमारी हालत इस दफ़ा हम अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिस्तान में जाने का हमें मौका मिला। 3 साल कबल जब हम बल्तिस्तान में गए तो इसी मसलक के हमारे बरदरान हमें देख कर आंखें चुरा देते थे। गैज़ और गज़ब के आसार चेहरों पर नमदार हो जाती थी और जिनसे कलाम थी, गुफ्तगू थी, रोशनाई थी, आशनाई थी, वो मुँह खोल कर बोल भी देते थे इख्तिलाफी मसाइल के बारे में। इस दफ़ा हम गए बल्तिस्तान में तो हमें वो माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमें मुयस्सर हुआ, हमें मिला कि वही लोग हैं मगर कैफियतें बदल चुकी है। मोहब्बत के साथ बगलगीर हो रहे हैं, मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और इस चीज़ का एहसास पैदा हो चुका है कि एक ही शख्स के फिक्र फॉलोवर्स में तहकीर, नफरत, बोझ, हसद नहीं होनी चाहिए। एक फिक्र मानने वाले, एक मसलक के पैरोकार, एक मजहब के फॉलोवर्स का आपस में मुकाबला, आपस में जिद, आपस में इख्तिलाफ, इंतशार, फसाद और उसके नतीजे में आने वाले जो मामलात है ये नहीं होना चाहिए, असलन नहीं होना चाहिए। तो हम नौबख्शी इस वक्त उस मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई है। उलमा की सही हो कोशिश से कायद मोहतरम सैयद शमसुद्दीन अल-मौसवी रफ़ा अल्लाह ताला दरजातहू की मेहनत के समर से अब वही हमारे मसलक के मुसलमान भाई और हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए अपने दिल में पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरफ से नरम गोशा था। हम चाहते थे हमारे भाई हमसे मिल पेट बांध कर मोहब्बत के साथ रहे। बल्तिस्तान में ये फिजा हमवार हो गया, कराची में ये फिजा हमवार हो चुकी है। आगे हमारा मुस्तकबिल जिसका राह अमल हमने तो करनी है और हमारे आगे जो चैलेंजेस है बतौर मसलक यह हमारा दावा है कि हमारे मुज्तहिद इमामुल मुज्तहिदीन गौसुल मुताखिरीन सैयद मोहम्मद नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैहि ने वो ऐलान किया है जिस ऐलान की करने के आज तक किसी मुज्तहिद ने कोशिश नहीं की। वो ये है, मैं अल्लाह के रसूल का दिन जिस तरह आपके वक्त में था वही मैं बयान करूंगा, मैं उम्मत के अख्तिलाफ को खत्म करूंगा। हम उस अजीम मुर्शिद कामिल के मुरीदीन में से हैं, हमें उनकी निस्बत मिली हुई है और हम उन्हीं के तालीमात के निस्बत से कल तक हम एक दूसरे पर लान तान कहते थे। यकीनन फिजा में अपने दिफा में उठना होता है, उस वक्त हम उठ लेते हैं। आज हमें यह हुक्म मिला है कि हम अमन, इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए उलमा अपना हिस्सा डाले, खुतबा अपना हिस्सा डाले, साहिबान सरवत अपना हिस्सा डाले, अफराद अपना हिस्सा डाले, खवातीन अपना हिस्सा डाले और इसके नतीजे में हमारे फिजा में मोहब्बत की खुशबू फैल रही है। अल्लाह ने अपने कलाम में कुछ मोमिनीन के बारे में फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने बाद मोमिनीन के जानों और अमवाल को खरीद लिया है जन्नत के कीमत में, जन्नत की कीमत में। तो जब जान देने का मरहला आते हैं तो दरीग नहीं करते। जिन मोमिनीन की जान अल्लाह ने खरीद ली है, अमवाल खरीद लिए हैं, जब दीन ये तकाजा करता है कि मुझे जान चाहिए वो जान दे देते हैं, माल चाहिए दीन को माल हाजिर है, खिदमत चाहिए खिदमत हाजिर है, कलाम चाहिए, तकरीर चाहिए, तहरीर चाहिए, अल किस्सा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मेरी जान, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज और मेरा मरना सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए है। यह मंजर हमें सैयद मोहम्मद नूर बख्श की जिंदगी में मिलती है। एक आलिम मुतवहिद, एक तरीक़त में यगाना रोजगार शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो जाहिर और बातिन दोनों में महारत रखते हो, उस अजीम हस्ती की जिंदगी का आप मुताला करें। 2 मरतबा आपको एक ऐसे कुएं में फेंका गया जिसमें रोशनी नहीं है, पानी नहीं है, तारीख कुएं में जंजीरों से बांधकर। पहले मरतबे में 18 दिन गौसुल मुताहिरीन उस कुएं में रहे, दूसरे मरतबे में 53
देश आपने उस कुएं में गुजारा, पाव जंजीर आपको शहर दर शहर फिराया। बावजूद इसके उम्मत के लिए एक ऐसी किताब आपने लिखकर इस दुनिया से आप रुखसत हुए जो हमारे लिए मुसलमानों के लिए काफी शाफी है। मगर हम उस कायद और रहबर और रहनुमा के नुमाइंदा होने का ऐलान करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम गौसुल मुताहिरीन सैयद मोहम्मद नूरबख्श और अमीर कबीर सैयद हमदानी के नुमाइंदगान हैं। क्या हमारे अमल में, क्या हमारी गुफ्तार रफ्तार में एक सवाल है? ऐसा कोई सलाहियत है कि हम ये कह सके हम नुमाइंदा हैं? जिस तरह सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने आलम इस्लाम को एक नजरिया इत्तेहाद दिया, एक नुक्ता इत्तेफाक, एक प्लेटफॉर्म आपने दिया, और हम नूरबख्शी इस वक्त लाइल्मी की वजह से, कमशऊरी की वजह से, आगाही न होने की वजह से हम आपस में ही दस्तगिरवा हो चुके थे। वो मराहिल भी खत्म। अब आगे आने वाले वक्त के लिए हम क्या करें? आगे आने वाले वक्त के लिए साहिबान इल्म अपना हिस्सा बतौर अतम डाले, और जिनके पास माल और सरवत हो वो अपना माल और सरवत कसब अल्लाह के दीन के लिए दे दे, और जो हजरात साहिबान इख्तियार है वो दीन की खिदमत में कोशा हो जाए। जिस तरह इस गुलिस्तान इश्क को सवारा है कराची वालों ने, जिस तरह इस इल्म और अदब और मारिफत के गुलशन को सजाया है, उसी तरह और उससे ज्यादा जज्बे के साथ आगे आने वाले मराहिल में हम आलम इस्लाम को नुमाइंदा बनकर आलम बरदारी किस तरह करें, यह मरहला हमारे सामने है।